हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। कोई भी बाइक को 100 पे, 120 पे, 90 पे स्पीड में चलाना, ओके, बर्न द टाउन डाउन, बर्न द सिटी डाउन, एक्साइटमेंट, राइट। फुल स्पीड में बाइक चलाना एक्साइटमेंट है, राइट। बट उसी बाइक को रोकना वो भी एक्साइटमेंट है, राइट। वो बाइक को रोकने के लिए ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है, ABS की ज़रूरत पड़ती है, सिंगल चैनल ABS की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और वो काम करनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे ABS काम कैसे करता है, या डिस्क ब्रेक फॉर इंस्टेंस काम कैसे करता है, ओके। एंड देन वी विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ सिंगल चैनल ABS, डिस्क ब्रेक एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी होंडा हाइनेस CB350 मोटरसाइकिल। इसके अंदर डुअल चैनल ABS है, ओके। सो फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी मोटरसाइकिल होने दो, कोई भी मोटरसाइकिल होने दो, उसको देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें ABS है कि नहीं, ओके। आपको स्पेसिफिकेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता करेंगे आप? नाउ कैन यू सी दिस रिंग? ये जो रिंग है, ये है, इसको बोलते हैं डिस्क। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रोटर, ओके। और ये जो है, ये है रिंग। जिस बाइक में ये रिंग होती है ना, दैट मीन्स दिस बाइक हैज़ एन ABS। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दुनिया में इट्स अ यूनिवर्सल। पूरी दुनिया में कोई भी बाइक देखेंगे ना आप, अगर ये रिंग आपको दिख रही है ये डिस्क के बीच में, दैट मीन्स इट्स अ ABS, ओके। नाउ अगर फ्रंट में है तो सिंगल चैनल ABS है, पीछे भी है तो डुअल चैनल ABS है, ओके। हाइनेस में डुअल चैनल ABS है। और इसके साथ यहाँ पे एक सेंसर है, इसके साथ यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, देखिए ये सेंसर है, ओके। तो ये सेंसर जो है ना, ये इसकी स्पीड आप देखेंगे, इसके अंदर होल्स है, देयर आर होल्स इन दिस, होल्स है, देन पार्टीशन है, होल पार्टीशन, होल पार्टीशन। तो जब ये स्पीड में घूमता है तो जो सेंसर है, ओके, ये ABS सेंसर्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड है, रिंग के साथ। जो ये रिंग है इसको टच है, ओके। बेसिकली वो क्या होता है, जब ये रिंग घूमती है तो सेंसर्स, ये जो होल्स हैं, ये रिंग में होल्स हैं, राइट। तो ये जब ये घूमता है तो सेंसर्स आर एबल टू मेक आउट कि ये पार्टीशन कितना पार्टीशन है और कितने होल्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट इट कीप्स सेंसिंग द स्पीड एंड इट कीप्स पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू ECU। सो वो ECU, वो डॉगी को इग्नोर करना कहा जाता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना डॉग्स आते ही हैं। बिकॉज मेरे घर पे डॉग है ना, तो पता नहीं डॉग्स को स्मेल आती है कि क्या है, they invariably come near me, but anyway, कोई सेंस है इस बात की? so आप होपफुली आपको समझ में आ गया कि ये जो सेंसर है ये सेंस करता है इसकी स्पीड, और वो इट पासिस द इंफॉर्मेशन टू द ECU, ओके। वो ECU को इंफॉर्मेशन पास करता है। सो फ्रेंड्स, ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक, ABS या डुअल चैनल ABS या सिंगल चैनल ABS जो भी है, वो काम कैसे करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी आप इसको ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं, राइट, व्हेन यू प्रेस अ ब्रेक लीवर, राइट, तो यहाँ पे देयर इज़ एन लिक्विड। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड पिस्टन के थ्रू, ओके, कॉम्प्रेस होके स्पीड में नीचे जाती है। द मोमेंट यू प्रेस दिस, द पिस्टन गेट्स रिलीज्ड, पिस्टन पुशेस द ऑयल और द लिक्विड डाउन इनटू द brake pads. Actually it pushes down to the brake caliper, okay, and then brake caliper के through brake pads control होते हैं. So the moment you press this, a liquid goes down in a pressure in full force down to this place, okay. Now if you look at this cylinder, okay, the small container is connected through these wires. Can you see this? Okay, this is connected and this is coming from here, okay, और ये आके यहाँ पे connected है on a brake caliper, okay. Now this is called as आपका rotor, this is called as disc. इसको disc भी बोलते हैं और इसको rotor भी बोलते हैं, okay. तो ये सेंसर है ना, काउंट करते रहता है कितनी बार ये घूमा, उसका पूरा रिवॉल्यूशन का डिटेल्स वो ECU को फीड करता रहता है, ओके। उसकी स्पीड का डिटेल्स वो ECU को फीड करता रहता है। एंड देन ECU हैज़ द इंटेलिजेंस
about this ring, about the speed of the motorcycle. Okay, now ABS का यूज़ क्या है, उससे पहले ये जान लेते हैं. ये कैलिपर है, दिस इज़ अ ब्रेक कैलिपर. ओके, तो जब हम ये लीवर दबाते हैं, ऊपर का ये ब्रेक लीवर दबाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ऑयल नीचे जाता है, ऑयल नीचे जाके इट फोर्सेस द ब्रेक कैलिपर टू पुश द brake pads. Brake caliper uses the oil pressure to push the brake pads. Okay, तो ये brake pads जब friction पैदा होता है, जब brake pads आप pressure में रोटर को कनेक्ट होती है, रोटर को पुश करती है, तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है. फ्रिक्शन, एक काइनेटिक एनर्जी बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड ओके इनटू हीट. इट बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू हीट. तो ये देख रहे हैं आप, ये जो होल्स देख रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ होल्स इन दिस. तो ये बहुत गर्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से. दिस रोटर बिकम्स वेरी वेरी हॉट, बिकम्स हीट जनरेट होता है. तो इसकी वजह से ये वेंटिलेशंस भी दिए हुए हैं. होल जो है ना, दिस एक्ट्स एज अ वेंटिलेशन इन डिसिपेटिंग द हीट. ओके, तो ये जब प्रेस होता है रोटर के साथ तो बाइक रुक जाती है. ओके, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आपको ABS की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पैनिक करते हैं, राइट, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है. अगर सामने कोई आ गया तो वी यूजुअली डू अ पैनिक ब्रेकिंग. तो पैनिक ब्रेकिंग में क्या होता है, आप ज़ोर से ये लीवर दबाते हैं, यू प्रेस दिस लीवर वेरी वेरी हार्ड. तो अगर आप लीवर को ज़ोर से प्रेस करेंगे ना, तो व्हील लॉक हो जाता है. ओके, व्हील लॉक हो गया मतलब आप कोई भी इनपुट अगर देंगे व्हील को, जैसे ब्रेक दबाना, एक्सीलरेटर दबाना, ओके, या आपको गाड़ी को स्लो करना है, गाड़ी को कंट्रोल करना है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव एनी इनपुट टू द व्हील बिकॉज व्हील हैज़ लॉक्ड. व्हील सुनेगा ही नहीं आपकी, बिकॉज वो लॉक हो चुका है. उस टाइम पे आप स्किड कर जाओगे, बाइक विल लूज़ कंट्रोल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, ABS क्या करता है, जैसे मैंने बताया आपको, ये ABS पासिस द इंफॉर्मेशन टू द ECU. ये जो उसका स्पीड है, ये रिंग को सेंस करता रहता है, राइट. ABS सेंसर्स कीप सेंसिंग एंड कीप्स पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू द ECU, राइट. तो ECU के पास बाइक के व्हील की स्पीड का डिटेल्स है, राइट, कितनी स्पीड पे घूम रहा है. और जब लॉक होता है वो भी इंफॉर्मेशन ECU के पास है, राइट, बिकॉज सेंसर ने सेंस कर लिया है कि व्हील लॉक हुआ है. तो वो टाइम पे ECU का क्या करता है, ECU बेसिकली जो ब्रेक पैड्स टाइट जब कॉम्प्रेस हो जाती है रोटर के साथ, तो ECU उसको थोड़ा सा रिलीज़ करता है थोड़े टाइम के लिए. ओके, एंड दिस हैपन्स वेरी फास्ट. एंड देन थोड़ा सा रिलीज़ करता है तो वो व्हील आपका लॉक नहीं होता है. जब व्हील लॉक नहीं होता है, यू हैव मोर कंट्रोल, राइट. यू हैव मोर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ controlling the bike, in terms of accelerating, in terms of deaccelerating, so on and so forth. You can give input to the wheel because wheel is not in a dead condition, it's not in the lock condition. Okay, and this keeps happening multiple times. फिर ECU को बाइक को कंट्रोल भी करना है. ओके, तो फिर ECU वापस से based on the situation, based on the intelligence, ECU will then press the brake pads again. वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा एंड इट विल ट्राई टू स्लो डाउन द मोटरसाइकिल, इट विल ट्राई टू स्टॉप द मोटरसाइकिल. सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन हैपनिंग ओवर एंड अगेन. ओके, सो फ्रेंड्स, ABS इज़ अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये काफ़ी लोगों की लाइफ सेव कर रहा है डे इन एंड डे आउट एज वी स्पीक. लोगों को पता भी नहीं चलता होगा. इनफैक्ट इवन मेरी हाइनेस में डुअल चैनल ABS है, तो एटलीस्ट 2 बार तो लास्ट 10 मंथ्स में जब से मैंने हाइनेस ली है, मुझे पता है कि ABS ने मेरा नुकसान होने से प्रोटेक्ट किया है. ओके, इट हैज़ प्रोटेक्टेड मी. आई वुड नॉट से सेव्ड माई लाइफ, बट इट हैज़ सेव्ड मी फ्रॉम ट्रबल एटलीस्ट ट्वाइस. ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर दिया है, 200 cc के नीचे कोई भी बाइक होगी तो सिंगल चैनल ABS इज़ मैंडेटरी. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. ओके, अभी जैसे RE की हंटर आई है, RE की हंटर में सिंगल चैनल ABS दिया हुआ है. ओके, और RE की क्लासिक 350 है, उसमें डुअल चैनल ABS है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिसाइड करना है बिटवीन सिंगल चैनल एंड डुअल चैनल, आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, ओके, इफ़ इट इज़ विद इन द बजट, वैसे 8-10 हज़ार का ही फ़र्क होता है, अगर प्राइस में आ रहा है तो प्लीज़ गो फॉर डुअल चैनल ABS. उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि सिंगल चैनल ABS में फ्रंट में ABS है, राइट, तो फ्रंट का व्हील आपका लॉक नहीं होगा. बट अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हो और आपने पैनिक ब्रेकिंग में पीछे की ब्रेक ज़ोर से दबा दी, ओके, तो और पीछे ABS नहीं है, तो पीछे का व्हील लॉक हो सकता है. ओके, बिकॉज दीज 2 ABS आर नॉट, दे आर इंडिपेंडेंट. ओके,
तो आपका पीछे का व्हील लॉक हो गया तो आप फिर भी ट्रैक्शन लूज़ कर सकते हो, आप फिर भी क्रैश कर सकते हो, या फिर आप फिर भी प्रॉब्लम में आ सकते हो. Okay, you might not be able to control the bike even though you have a single channel ABS in the front, and that happens basically for higher cc bikes and at a higher speed. Okay, so अगर 350 cc and all आप बाइक ले रहे हो and you tend to ride sometimes at a higher speeds, it is always better to have dual channel ABS. Okay, if it is within budget. Although सिंगल चैनल ABS मैंने देखा, आपको जैसे बताया कि 200 cc के नीचे सिंगल चैनल ABS चल जाता है. Okay, and that's what government has also made it mandatory. But if it's a higher cc bike and you ride fast, dual channel ABS will definitely be a safer bet. Okay, और दूसरा dual channel ABS में ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि जो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है compared to single channel ABS, you know. So that's a second advantage which a dual channel ABS has over a single channel ABS. Now disc brakes friends, अगर इसमें से आप ABS निकाल दो तो इट बिकम्स अ डिस्क ब्रेक. डिस्क जो मैंने आपको रोटर के बारे में बताया, दैट इज़ नथिंग बट अ डिस्क ब्रेक. तो उसमें फंक्शन सेम ही होता है, सिर्फ उसमें ECU का जो इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे ECU अपनी बेस्ड ऑन इट्स इंटेलिजेंस, जो सेंसर जो इन्फॉर्मेशन देता है ECU को, एंड देन ECU किक्स इन और द ABS किक्स इन, राइट. ECU इनेबल्स द ABS, स्पेशली जहाँ पैनिक ब्रेकिंग होती है, वो पोर्शन आप निकाल दो तो इट्स नथिंग बट अ डिस्क ब्रेक जो नॉर्मल बाइक्स में होता है, लोअर सीसी बाइक्स में. ओके, तो यही मेन ब्रेक सिस्टम्स हैं फ्रेंड्स आज की तारीख में. डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS. ओके, नाउ कमिंग टू मेंटेनेंस. नाउ मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक्स फ्रेंड्स, सिंगल चैनल ABS हो या डुअल चैनल ABS हो या डिस्क ब्रेक हो, बहुत ज़रूरी है, राइट. आपके पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टाइम पे काम ही नहीं करे तो क्या फ़ायदा, राइट. तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज आपको वो जो ब्रेक फ्लूइड है उसको रेगुलरली चेंज करवाते रहना चाहिए एज़ पर द मैनुअल. ओके, वो जो मैनुअल में लिखा है एज़ पर दैट प्लीज़ गेट इट रिप्लेस्ड. ओके, सेकेंड इज़ शेड्यूल मेंटेनेंस. शेड्यूल मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. कोई भी आप न्यू बाइक लेंगे तो पहला 1 साल में 3 सर्विस होती है. ओके, पर उसके बाद भी आपको मेरे हिसाब से तो 5000 किलोमीटर या फिर 5 मंथ्स के आसपास आपको एक बार मेंटेनेंस करवाना ज़रूरी है. 5 to 6 मंथ्स, जनरली 5 मंथ्स बोला जाता है, बट 6 मंथ्स में भी लोग कराते हैं. ओके, तो उससे क्या होगा ना, आपका जो स्पीड सेंसर का कैलिब्रेशन हो जाएगा. सेंसर्स काम करने चाहिए, राइट. सेंसर काम ही नहीं करेंगे टाइम पे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर हो गया कल्याण, राइट. और दूसरा है फ्रेंड्स ब्रेक पैड्स. नाउ ब्रेक पैड्स आर वेरी क्रूशियल, राइट. अभी हाइनेस में हमने सुना था ब्रेक पैड्स का इशू है, तो आपका टेक्नीशियन जो है सर्विस सेंटर पे, ही विल बी एबल टू कैलिब्रेट, राइट, वेदर आपकी ब्रेक पैड्स ख़राब है, एंड इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड ही विल चेंज द ब्रेक पैड्स, राइट. तो शेड्यूल मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोफेशनल्स होते हैं वो, अच्छे जगह से कराना, बिकॉज क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए हु नोज़ द टेक्नोलॉजी, राइट. सो ही विल डू the respective, he will perform the respective checks which will be very very important for you. Okay, so keep your brakes clean. Okay, उसको clean रखिए, dirt free रखिए, that is very very important. Okay, so ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना so that you have the technology and it actually works for you when you really need it. Okay. Okay friends, so मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये वीडियो वॉज हेल्पफुल, वीडियो ने कुछ हेल्प किया, कुछ इन्फॉर्मेशन काम की थी, तो हिट द लाइक बटन. ओके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल. इट विल मोटिवेट मी, इट विल इंस्पायर मी टू क्रिएट मोर सच वीडियोज़ फॉर यू, एंड इन द प्रोसेस you will also not miss my future videos. Okay, until my next video, happy riding.